जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे मंगलवार की कहानी। तो चलिए जल्दी से कहानी सुन लेते हैं। एक सेठ था, उसके परिवार में एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू गर्भवती हुई तो प्रसूता को एक बार मोटी रोटी यानी कि भाकरी खाने की इच्छा हुई। उस जमाने में सासू जी से खाना भी नहीं मांग सकती थी और कुछ कहा भी नहीं जा सकता था कि क्या इच्छा है उसके खाने की। अब मोटी रोटी खाने की लालसा उसके हृदय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि बस कहीं से भाकरी मिले तो खाऊं। तो उसने उपाय ढूंढा। वो पानी भरने जाने का ढोंग रचा। उसने पानी के घड़े में उसने आटा भर लिया और तालाब के किनारे गई, वहाँ से पानी लिया और आटा गूंद लिया, आटा तैयार कर दिया। अब दूर शमशान भूमि में एक लाश जल रही थी। जलती लाश पर मोटी रोटी सेक ली। किस्मत से पास में ही हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर में गई और वहाँ से तेल लेकर चूरमा तैयार कर दिया और मंदिर में ही खाने के लिए बैठ गई। जब हनुमान जी ने ये देखा तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। ये कैसी औरत है? मेरे भक्त तो मुझ पर तेल चढ़ाते हैं और ये हैं कि मोटी रोटी यानी भाकरी को आराम से खा रही है चूरमा बना के, जबकि लोग तो मुझे नैवेद्य चढ़ाते हैं और यह तो मेरे ही तेल में मोटी रोटी चूर कर खा गई। पवन पुत्र को हंसी आ गई। हनुमान जी को इस बात को देख के हंसी आ गई। दूसरे दिन पुजारी ने आके देखा तो मूर्ति हंसी के मारे वो हंस रही है और अंगुली अपनी दांतों के नीचे दबाई हुई है। जब उसने ये देखा तो उसको भी बड़ा अचंभा हुआ और ये घटना उसने पूरे गांव में फैला दी कि भाई इस तरह से हनुमान जी की मूर्ति तो बदल गई है। पहले तो हनुमान जी ऐसे नहीं थे, अब तो हनुमान जी की मूर्ति हंस रही है और अंगुली है वो दांतों के नीचे दबाई हुई है। अचरज भरी घटना, ये तो अजीब घटना हो गई और ये घटना आगे की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इस असंभावित बात को जानने के लिए मंदिर में घुस पड़े। सच बात थी, सबने देखा तो इसका अर्थ निकाला कि भाई क्या बात हो सकती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हनुमान जी ने, ऐसा परिवर्तन क्यों कर दिया, हनुमान जी क्यों हंस रहे हैं और क्यों अपनी अंगुली को दांतों के नीचे डाल दिया। इसका मतलब कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, तभी हनुमान जी में परिवर्तन आ गया है। लोगों में यह अफवाह फैल गई। लोगों ने इस तरह से उसको जान लिया। अब सब लोग मन्नतें मानने लगे कि पता नहीं क्या गांव के ऊपर भारी संकट आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। सब लोग मन्नतें मनवाने लगे, हनुमान जी पहले जैसे ही हो जाओ, पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा क्यों आप ऐसे बदले हो। सब लोग गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए। हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो तो बिल्कुल बदल गई थी, पहले जैसी थी नहीं। अब सबको ये पूरी गांव में ये बात फैल गई। गांव के लोग गांव खाली कर करके जाने लगे। तो जो सेठ की बहू थी उसको जब इस बारे में पता चला तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि भाई मैं गई थी वहाँ मंदिर में तो, और फिर ये बात सामने आ गई है। तो उसने कहा मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ मंदिर में और फिर आप लोग गाँव छोड़ के जाना, पहले मत जाओ, मैं देख के आती हूँ क्या हुआ है। तो बहू अंदर गई मंदिर के अंदर और उसने किवाड़ बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और हनुमान जी से एक विनती करने लगी कि हे हनुमान बाबा आपको क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं आटा लाई थी तो मेरे घर का आटा था, तेल मैंने लोगों का चढ़ाया हुआ आपसे लिया था, और जो रोटी सेकी थी, रोटी सेकने के लिए जो आग मैंने ली थी वो तो शमशान की थी, उसमें भी आपका कुछ भी नहीं था, और पानी जो लिया था वो मैंने तालाब का लिया था। ऐसे करके सारी चीज़ें मैंने दूसरों की ली थी। अब आपको अचंभा करने की कहाँ जरूरत है उसमें। और मैंने भाकरी खाई, आपने ऐसा क्यों किया भाई, अब लोग सब जान जाएंगे कि देखो मैंने भाकरी बना के खा ली, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि भाई अंगारे तो थे तो वो शमशान भूमि से मैं लेके आई थी, और आटा मैं अपने घर से लेके आई थी, पानी तो तालाब का था, तेल गांव वालों ने दिया था, मैंने तो सिर्फ आपके मंदिर में चूरमा ही तो बनाया है, और इसमें मैंने कौन सा आपका बड़ा खजाना लूट लिया, कौन सा भारी अपराध कर डाला जो आप इस तरह से अंगुली लगा के बैठ गए। आप जल्दी से अंगुली हटाओ नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। अब वो जोर जोर से अंदर ही अंदर रोने लगी, दरवाजे बंद करके मंदिर के अंदर। तो संकट मोचन हनुमान जी उसकी बात को समझ गए और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और मूर्ति पहले जैसे ही हो गई। उनकी जो हंसी थी उन्होंने हंसी भी रोक दी और जो अंगुली थी वो भी उन्होंने हटा दी।
तो फिर वो औरत बाहर आई, जैसे ही वापस हनुमान जी वैसे ही हो गए। तो हनुमान जी के मंदिर को दरवाजे को खोल के वो औरत बाहर आई। बाहर आके जब सारे लोग अंदर गए तो देखा कि वापस हनुमान जी तो वैसे की वैसे ही हो गए हैं। तो लोगों ने पूछा उस बहू से कि भाई ऐसा क्या किया तूने कि तेरी वजह से ही ऐसा हुआ था और तू ही वापस। तो उसने औरत ने सारी बात बताई बहू ने कि भाई मैं गर्भवती हूँ तो मेरी इच्छा हो गई बड़ी सी भाकरी खाने की, बड़ी मोटी रोटी खाने की। तो मुझे मेरे सासू जी से डर लगता था और मैंने उनको कहा नहीं। मैंने कहा पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, इसलिए मेरी इच्छा हुई तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था। तालाब से पानी लिया था, आटा घर से लेके आई थी और जलती हुई लाश के अंगारों पे मैंने रोटी सेक ली थी और हनुमान जी के ऊपर से मैंने तेल ले लिया था। तो इस वजह से हनुमान जी को बड़ा अचंभा हुआ और वो हंसे और अपनी अंगुली है वो दांतों के नीचे डाल दी। अब जब उसने कहा कि अब मैंने माफ़ी मांग ली हनुमान जी से, तो हनुमान जी पहले जैसे ही हो गए हैं। उसकी सास ने जब ये सुना तो उसको भी बड़ा अचंभा हुआ। उसने माफ़ी मांगी अपनी बहू से कि भाई मैं इतना डर नहीं रखूँगी, तुझे जो चाहिए तू आराम से मांग के खा। उसने कहा कि मैं ऐसा क्रोध कभी नहीं करूँगी बहू पर। हनुमान जी से भी उसकी सास ने माफ़ी मांगी। तो हे हनुमान जी, ऐसा कोप आप कभी किसी पर मत करना और सबकी आप रक्षा करना, सबको इच्छित फल प्रदान करना। बोलो जय वीर हनुमान की जय, जय संकट मोचन हनुमान की जय।